इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जिले की बड़ी खबर से। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर जिले के महरौनी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गरीब कल्याण मेला का हुआ आयोजन, जिसके मुख्य अतिथि रहे प्रदेश के श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ। ललितपुर जिले के राजकीय संप्रेक्षण गृह से भागे 5 किशोरों के भागे जाने से मचा हड़कंप। ये मामला ललितपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र नेहरू नगर का है, जहां से देर रात राजकीय संप्रेक्षण गृह से 5 किशोर पलायन कर गए। इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 3 किशोर उरई के थे एवं 2 किशोर ललितपुर के जो क्वारंटाइन में रखे गए थे। 5 किशोरों को सर्च करने के लिए टीमें भेज दी गई एवं मामला भी पंजीकृत कर दिया गया। सवाल उठता है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी किशोर संप्रेक्षण गृह से बाहर चले जाते हैं और वहां के मौजूद कर्मचारी एवं अधिकारी देखते रह जाते हैं। बताया गया कि 16 तारीख में 3 किशोर आए हुए थे एवं 21 तारीख को 2 किशोर आए थे। ये टोटल 5 किशोर क्वारंटाइन में रखे गए थे, जो देर रात संप्रेक्षण गृह से पलायन कर गए। देखिए, 5 जुमनाइल जो है किशोर 3 इसमें उरई के थे, 2 यहाँ के ललितपुर के थे। ये क्वारंटीन में रखे गए थे, अभी जल्दी ही आए थे। क्वारंटीन में पीछे कमरे में रखे थे, यहीं से पलायन कर गए हैं और इन्होंने 5 का अपना विवरण दिया है, तो इनका अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। कोई अभी गिरफ्तार हुआ क्या? अभी टीम भेजी गई है और प्रयास जारी है। अच्छा, किस प्रकार से भागे, कहाँ से भागे हैं? पीछे क्वारंटीन कक्ष से जो है पलायन किए। कोई दीवार वगैरह मतलब कोई टूटी हुई है या मतलब कहाँ से? नहीं, कुछ टूटा फूटा नहीं। अब पुलिस इसकी विधिवत पड़ताल करेगी। अब समय आने पर जब विवेचना आगे बढ़ेगी तो और तथ्यों से हम आपको अवगत कराएंगे। कितने बजे भागे होंगे लगभग सर? अभी सब चीजों की पड़ताल की जा रही है। ये मामला ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रोड़ा का है, जहां देर रात करीब 2 बजे 3 चोर चोरी की नीयत से एक घर में घुस गए। चोरों की आहट सुनते ही परिजनों को पता लग गया। इस दौरान उन्होंने 3 चोरों में से एक को मौके पर ही दर दबोचा, लेकिन 2 चोर भागने में सफल हो गए, जिसकी सूचना 112 नंबर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने तत्काल आरोपियों को पकड़कर थाना शहर कोतवाली के हवाले कर दिया। पीड़ित परिजनों ने बताया कि जिस बाइक से चोर चोरी करने आए थे, ये गाँव वर्तमान प्रधान का बताया जा रहा है तथा जो चोर पकड़ा गया है यह पूर्व प्रधान के यहाँ काम करता था। दरअसल पूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान दोनों आपस में चाचा भतीजे निकले। आखिर पूरा मामला क्या है, ये पीड़ित को समझने में उसके सिर के ऊपर से जा रहा है। इस पूरे मामले में आखिर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, ये भी अभी तक कुछ पता नहीं लग पा रहा है और पीड़ित एप्लीकेशन लेकर कोतवाली के चक्कर लगा कर परेशान है, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर फूलचंद को दे दी गई है। अब देखना ही होगा कि पुलिस इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई अमल में लाती है। श्रीमान जी, हम ग्राम रोड़ा से ओम प्रकाश कुशवाहा। श्रीमान जी, हम रोड़ा गांव से आए हैं, थाना कोतवाली लगता है। रात में करीब 2 बजे कुछ लोग, हमारी बहू सो रही थी, कुछ लोगों ने अंदर आने की कोशिश की। अंदर घुस आए, मेरी बहू को आभास हुआ कि मकान के अंदर कोई है। बहू ने चिल्लाते हुए हम लोगों को बुलाया। हम लोग आए, वे लोग भागे। वो 3 लोग थे, जिसमें से एक पकड़ा गया, 2 लोग भाग गए। ये मतलब पूर्व प्रधान का चौकीदार है और जो मौके पर बाइक जो वो बदमाश लिए थे वारदात को अंजाम देने वाले, वो बाइक वर्तमान प्रधान की है। अब मेरी तो यही समझ में नहीं आ रही है कि आखिर मामला क्या है दोनों प्रधानों के बीच में। कोतवाली FIR के लिए गए है, लेकिन उनका कहना है कि FIR कोतवाल साहब आके लेंगे। FIR नहीं लिखी गई। कोतवाली गए थे क्या आप? कोतवाली गए थे, लेकिन नहीं लिखी गई।
उनका कहना है कि कोतवाल साहब आके कोतवाल साहब ही लेंगे। बाइक हमारे घर पर रखी है, पुलिस वाले हमारे यहाँ हमारी सुप्रति में छोड़ के आए थे कि हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे, इसके बाद बाइक ले जाएंगे। अभी बाइक हमारे घर पे ही है। तो चोरी में अभी क्या ले जा पाए? कुछ चोर नहीं ले जा पाए? नहीं श्रीमान जी, ले जा नहीं पाए। बहू को आवाज़ हुआ, बहू ने आवाज़ लगाई और हम लोग दौड़े। ललितपुर जिले में आज थाना समाधान दिवस पर झांसी से आए मंडल आयुक्त ने थाना जाखलौन पहुंचकर दूरदराज के ग्रामीण अंचलों से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। तो वहीं थाना जाखलौन में साफ सफाई की व्यवस्था को देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और उसे तत्काल सुधार के लिए आदेश दे दिए। साथ ही उन्होंने जाखलौन क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एसडीएम को निर्देशित किया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जाखलौन से अखिलेश साहू की रिपोर्ट। देखिए, थाना दिवस में यहाँ केवल 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी और दोनों ही शिकायतों को आज शाम तक निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शिकायतकर्ता क्योंकि यहाँ कम आ रहे हैं, अगर कोई शिकायत क्षेत्र में नहीं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जागरूकता और जानकारी लोगों को होनी चाहिए। इसलिए यहाँ जो हमारे लेखपाल उपस्थित हैं उन सबको निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार कराएं कि यहाँ पर थाना दिवस इन तिथियों को और इन दिवसों पर संपन्न होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उनकी कोई शिकायत है तो यहाँ ज़रूर आएँ। कुछ यहाँ साफ़ सफाई की भी समस्या थी, साफ़ सफाई के लिए भी निर्देशित किया गया है ग्राम प्रधान को कि साफ़ सफाई को और चौकस रखें यहाँ पर। और मिशन शक्ति का जो अभियान चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसका भी हमने परीक्षण किया है। यहाँ पर जो भी शिकायतें 51 शिकायतें अब तक प्राप्त हुई इस अभियान के। पीएनबी सिटीज द्वारा जनपद ललितपुर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट का किया गया आयोजन। जिला मुख्यालय पर पंजाब नेशनल बैंक सिटीज के कार्यकर्ताओं द्वारा जनपद ललितपुर के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कार्यक्रम चलाया गया और सिटीज कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनके पूरे देश में 586 सिटीज की शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। जी, आज हमारा कार्यक्रम ये फिट इंडिया मूवमेंट है। 75 साल का जो आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो हमारी आर्ट सिटी जहाँ जहाँ भी हैं, 586 आर्ट सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन सभी में ये फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, जिसमें योगा, दौड़, रनिंग, कम से कम 1 या 2 किलोमीटर की रनिंग है, जिससे कि पूरी जितने हमारी युवा शक्ति है वो फिट और स्वस्थ रहे। स्वस्थ इंडिया, स्वस्थ भारत, इसके मुहिम में चलते हुए जितनी भी आर्ट सिटीज़ हैं उनमें ये प्रोग्राम चल रहा है। और इसी क्रम में हमने भी आज स्टार्ट किया है इसको। हमारा जो ये स्टाफ है पीएनबी आर्ट सिटी की तरफ से पंजाब नेशनल बैंक का ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, जिसमें हम और हमारी फैकल्टी महोदया आकांक्षा जी भी हैं और हमारे राजीव कुमार जी हैं स्टाफ वाले, तो और हमारे ये ट्रेनी है बीसी सखी वाले। तो आज ये फिट इंडिया मूवमेंट के इस कार्यक्रम में जो हम प्रतिभाग कर रहे हैं, ये हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो भी युवा शक्ति है वो अपने आप को फिट रहेगा इंडिया तो स्वस्थ रहेगा इंडिया। हम यही संदेश देना चाहते हैं, जैसे हमारी आर्ट सिटी पीएनबी आर्ट सिटी ये युवाओं को जो आज एक मूवमेंट करा रही है, एक रनिंग करवा रही है, ऐसे ही और भी ललितपुर के सभी लोग, सभी युवा इसमें भाग लें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। ये मामला ललितपुर जिले की तहसील मंडावरा क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग अलग गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए। तो वहीं ग्राम सिरोन में खेत पर काम कर रहे एक परिवार के आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पिता पुत्र दोनों घायल हो गए, जिसमें पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं पिता गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद ललितपुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील मंडावरा से प्रकाश राय की रिपोर्ट। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, बच्ची को खिलाने के बहाने से बेला फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुराचार किए जाने का मामला संज्ञान में आया। ललितपुर जिले के थाना मंडावरा अंतर्गत एक गांव में रहने वाले ग्रामीण द्वारा मंडावरा पुलिस को सौंपे शिकायती पत्र में उसके ही मोहल्ले में रहने वाले युवक पर देर शाम उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार किए जाने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने किया मौके का मुआयना, तो बच्ची को खिलाने के बहाने से बेला फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुराचार किए जाने के मामले को संज्ञान में लेते हुए शनिवार पूर्वाह
पुलिस क्षेत्राधिकारी मेहरोनी केशव नाथ द्वारा मौके का मुआयना करते हुए पीड़ित पक्ष के बयान अंकित किए गए। इस दुस्साहसिक वारदात के चलते गांव में रोष का माहौल व्याप्त है। वहीं पुलिस अधिकारियों द्वारा बताया गया कि मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मंडावरा से प्रकाश राय की रिपोर्ट। घटना मड़ौरा थाना क्षेत्र के मड़ौरा कस्बे की है, जिसमें एक 4 साल की मासूम बच्ची खेलते खेलते अपने पड़ोस में पहुंची, जहां पे एक व्यक्ति जो पड़ोसी है 35 साल जिसकी लगभग उम्र है, वह उस बच्ची से गलत हरकत करने के लिए प्रयास करने लगा। तो बच्ची रोने चिल्लाने लगी, जिस पे वह छोड़ दिया और बच्ची ने आकर के अपने घर बताई और अपने माँ बाप को जब उसने बताया तो माँ बाप ने उसकी तहरीर दी है। उसका अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और मुलजिम की गिरफ्तारी कर ली गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वीकृति पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने तिलक यादव एडवोकेट पर एक बार फिर भरोसा व्यक्त करते हुए ललितपुर जिलाध्यक्ष की बागडोर सौंपी है। बुंदेलखंड की राजनीति में ऊंचा कद रखने वाले जमीनी नेता की पहचान बनाए तिलक यादव एड के फिर से जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर पूरे जनपद में खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व के इस फैसले का आत्मीयता से स्वागत करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया है। इस दौरान पार्टी कार्यालय पर पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर में श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति ने मनाया मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज का 39वां निग्रंथ दीक्षा दिवस समारोह। शहर के तालाबपुरा स्थित श्री सुधासागर कन्या इंटर कॉलेज में आरेका श्री दुर्लभमती माताजी संसद सानिध्य में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान जिले के सभी जैन समाज के लोग मौके पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ प्रमुख झलकियां। चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि फास्ट फूड का सेवन करते हैं तो वो जो तैयार होता है पैकेट में उसमें बांस न आए, इसलिए कई केमिकल का उपयोग होता है, जिससे आपकी जान 80 वर्ष की उम्र है तो आप लोग ध्यान रखें और बहुत अच्छे से बचने का पुरुषार्थ करें। दूसरी बात, जो आपने यहाँ पर नाटिका देखी इन बच्चियों के द्वारा भ्रूण हत्या का कि नहीं तो ये थी ललितपुर लाइव टीवी की आज की कुछ फटाफट की प्रमुख और खास खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे ललितपुर लाइव टीवी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, ताकि ललितपुर की हर छोटी बड़ी खबर हम आपको समय समय पर पहुंचाते रहें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.